एक हमला या एक गलत अनुमान पूरे मध्य पूर्व को आग के ऐसे भंवर में धकेल सकता है जिसकी लपटें एशिया, यूरोप, अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक महसूस की जाएगी। और इस बार तनाव के केंद्र में है ईरान और उसके सामने खड़ा है अमेरिका। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी। तूफान से पहले की शांति, सिर्फ 4 शब्द, लेकिन इन 4 शब्दों ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन हो रहा है। क्या अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, अब युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे में बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो क्या दुनिया तीसरे बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर नहीं थी, वो एक संदेश था, एक संकेत था और शायद एक चेतावनी थी। उस तस्वीर में ट्रंप अपने मशहूर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंप के साथ दिखाई दिए। उनके साथ यूएस नेवी का एक एडमिरल था। चारों तरफ समुद्र में उठती ऊंची लहरें, आसमान में चमकती बिजली, युद्धपोत और दूर दिखाई देते ईरानी जहाज। और तस्वीर के ऊपर लिखा था काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या फिर अमेरिका सचमुच किसी बड़े सैन्य कदम की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने अपने टॉप सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की हैं, जहां ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित गतिविधियों, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हितों पर खतरे को लेकर व्हाइट हाउस बेहद आक्रामक मूड में है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विस्तार से समझने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। देशों की जिम्मेदारी होगी, ये कहा जा रहा है। हॉर्मुज पर अगर ट्रंप का समर्थन किया गया तो उनको ईरान की तरफ से चेतावनी है। यूएस का समर्थन करने वाले देशों की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका आक्रामक कार्रवाई को बढ़ावा दे रहा है। बहरीन के साथ मिलकर अमेरिका साजिश रच रहा है। बहरीन समर्थित प्रस्ताव दिखाकर अमेरिका गुमराह कर रहा है और इस वजह से कहानी क्या आ रही है दर्शकों, वो ये, भाई साहब साथ मत दीजिएगा। अगर आपने साथ दिया, हॉर्मुज पर ट्रंप के साथ अगर आप लोग खड़े रहे तो हमला किया जाएगा। जिम्मेदारी आपकी होगी, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसको लेकर पिक्चर क्लियर एंड कट है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि चीन से लौटते ही ट्रंप का मन बदल गया है। ईरान के पास समुद्र में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया गया, यानी चीनी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए तो जरूर थे उम्मीदों के साथ, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया शी जिनपिंग ने। और उसके बाद जब वो वापस लौटे हैं तो समुद्र में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया गया है। समुद्र में हेलीकॉप्टर से युद्धपोतों पर सैनिक जो हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए यह आशंका जताई जा रही कि फिर से ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। ये दो बड़ी खबरें बहुत है, बड़ी हैं, आपको समझाते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पहला क्या है, देखिए हॉर्मुज को लेकर यह कहानी। ईरान जानता है कि हॉर्मुज एक ऐसी जगह, एक ऐसी नस है जिसे दबा दिया और इस नस को दबाने के बाद जो नुकसान उठाना पड़ रहा है सबको, वो सबके सामने। सबकी हालत खराब है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेल से लेकर एलपीजी तक हर चीज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से अमेरिका परेशान है। अमेरिका हॉर्मुज को लेकर लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है और उसको लेकर चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से।
डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, कह रहे कि हम तो गए थे, उम्मीद से गए थे कि शायद शी जिनपिंग उनकी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और कहेंगे कि ठीक है, आप अगर ईरान वाले मैटर पर परेशान हैं तो हम आपकी मदद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश यही थी कि ईरान वाले मैटर से एग्जिट लिया जाए, लेकिन शी जिनपिंग ने वहां पर एक बार भी ईरान को लेकर जिक्र नहीं किया। इन्हें लगा था कि एक साइड थाली में ताइवान को लेकर जाएंगे, परोसेंगे, तो चीन जो है वो ईरान वाले मैटर पर सपोर्ट कर देगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती अभी भी जारी है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अपनी लंबी तैनाती के बाद वापस लौट चुका है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी कम नहीं हुई है, क्योंकि वॉशिंगटन जानता है कि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ा तो सबसे पहले खतरे में आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो समुद्री रास्ता जिसे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है, और अगर यहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनी तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जो पहले ही महंगाई, युद्ध और सप्लाई चेन संकट से जूझ रही है, उसे एक और बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, कहानी शक्ति प्रदर्शन की है, रणनीति की है और उस भू राजनीतिक खेल की है जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे देश अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अगर जल्द कोई शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। ये शब्द साधारण नहीं है, क्योंकि ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपना चुके हैं। दुनिया को याद है जब उनके कार्यकाल में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। उस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के बेहद करीब पहुंचा दिया था। और अब एक बार फिर वही ट्रंप, एक बार फिर वही चेतावनी और एक बार फिर वही तनाव। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें ट्रंप प्रशासन की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि अमेरिका बातचीत चाहता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वॉशिंगटन के असली इरादों पर भरोसा करना आसान नहीं है, और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोनों देश बातचीत की बात करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक तरफ अमेरिका कहता है ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रोक लगानी होगी, तो दूसरी तरफ ईरान कहता है अमेरिका सिर्फ दबाव और प्रतिबंधों की राजनीति करता है। और इसी अविश्वास के बीच हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर युद्धपोत की तैनाती दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट पहले ही कई संघर्षों से गुजर चुका है। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन और अब फिर ईरान। पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल बन चुका है जहां किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा विस्फोट हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं अगर अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के समर्थक गुट पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक ऐसे कई संगठन मौजूद हैं जो अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं। यानी एक हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध के अखाड़े में बदल सकता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रभावित हुआ तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं, उन्हें भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, वैश्विक बाजारों में गिरावट आ सकती है और दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ सकती है। लेकिन ट्रंप की राजनीति को समझना भी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे नेता जो दुश्मनों को सीधी चेतावनी देता है, जो सैन्य शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटता और जो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब भी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए उनका हर बयान सिर्फ कूटनीतिक नहीं होता, उसका राजनीतिक असर भी होता है। तूफान से पहले की शांति, ये लाइन सिर्फ ईरान के लिए नहीं हो सकती, ये उनके समर्थकों के लिए भी एक संदेश हो सकता है कि अमेरिका फिर आक्रामक मोड में है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध चाहता है
क्योंकि युद्ध की कीमत सिर्फ दुश्मन नहीं चुकाता, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अमेरिका जानता है कि मिडिल ईस्ट में लंबे युद्धों ने उसे पहले भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इन सभी संघर्षों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था, सैन्य संसाधनों और वैश्विक छवि पर असर डाला। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं, सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहते। लेकिन समस्या ये है कि जब हथियार, युद्धपोत और चेतावनियां मैदान में उतर आती हैं, तो हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। और यही डर इस वक्त पूरी दुनिया को सता रहा है। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर वास्तव में कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन करीब है? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज तक पहुंच पाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये वही सन्नाटा है जिसे ट्रंप ने खुद कहा है तूफान से पहले की शांति। और इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां इस तरह की भाषा बोलने लगती हैं तो दुनिया सिर्फ खबरें नहीं देखती, दुनिया इंतजार करती है उस अगले कदम का जो इतिहास बदल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की वो अदृश्य रणनीतियां भी हैं जो इस संकट को और खतरनाक बना रही हैं। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार माना जाता है, वो इस पूरे तनाव को बेहद करीब से देख रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में संघर्ष बढ़ता है तो चीन की ऊर्जा सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजिंग लगातार मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ रूस भी इस संकट पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पहले ही दो बड़े शक्ति गुटों में बंटती जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा सैन्य कदम उठाता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। और इसी वजह से दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ अब एक और सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ ईरान को लेकर तनाव है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक नए कोल्ड वॉर जैसे माहौल में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर क्षेत्र, हर समुद्री रास्ता, हर सैन्य गठबंधन और हर आर्थिक प्रतिबंध महाशक्तियों की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ तेल का क्षेत्र नहीं रहा, ये अब ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा बोर्ड बन चुका है। और इस बोर्ड पर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी क्षेत्रीय पकड़ बनाए रखना चाहता है, चीन अपने आर्थिक हित बचा रहा है और रूस पश्चिमी दबाव को चुनौती देने का मौका खोज रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे ज्यादा चिंता आम लोगों को लेकर है, क्योंकि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो सबसे पहले असर बाजारों पर पड़ता है, फिर महंगाई बढ़ती है और ईंधन महंगा होता है और अंत में उसका बोझ आम जनता उठाती है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है और अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारत को तेल कीमतों, शिपिंग लागत और व्यापारिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सावधानी से नजर बनाए हुए है। और अब सबसे बड़ा डर गलत अनुमान का है, क्योंकि कई बार युद्ध योजनाबद्ध तरीके से नहीं बल्कि गलतफहमियों से शुरू होते हैं। एक मिसाइल, एक ड्रोन हमला, एक नौसैनिक टकराव या किसी सैन्य कमांडर की गलत गणना पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर युद्धपोत, हर लड़ाकू विमान और हर सैन्य संदेश दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ट्रंप की चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बयानबाजी के स्तर पर नहीं रहना चाहता, वो दबाव को महसूस करना चाहता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ईरान झुकेगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या फिर दोनों देश ऐसी दिशा में बढ़ चुके हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी? क्योंकि इतिहास बताता है मिडिल ईस्ट में युद्ध कभी सीमित नहीं रहते, उनकी आग सीमाओं से बाहर निकलती है, तेल बाजारों तक पहुंचती है, विश्व अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है और फिर पूरी दुनिया उसकी गर्मी महसूस करती है। फिलहाल समुद्र शांत दिखाई दे सकता है, युद्धपोत अपनी जगह खड़े हो सकते हैं,
राजनयिक बातचीत जारी हो सकती है, लेकिन सतह के नीचे तनाव लगातार उबल रहा है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने दुनिया को सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि एक संदेश दिया है, एक ऐसा संदेश जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, तूफान से पहले की शांति। और अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन पर, तेहरान पर और उस अगले कदम पर जो आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा को बदल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।